ये क्लास 8 गणित का हमारे पास यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 है। यदि आप इसके पहले वाली वीडियो 1.1 और 1.2 को नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को पहले देखने आए तो इस वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिए, और उन सभी को यदि आपने तैयारी नहीं किए हैं तो तैयारी कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से आप लोग जा करके अच्छी तरीके से देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस आपको मैंने बहुत ही बेहतरीन आपको मैंने समझाया। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 जो कि JCERT गणित है हमारे यहाँ कक्षा 8 के। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यानी कि यहाँ पर सत्यापित करना है, और सत्यापित करने का तरीका आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये जो दाहिना तरफ है, ठीक है, और ये हमारा बायां, ये दायां और ये बायां। तो दायां यानी कि हमारा RHS और ये वाला हमारा LHS। तो RHS LHS लेकर के आपको बनाना है, प्रूव करना है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, इन प्रश्नों को आपको मैं कॉपी में लिख करके समझाऊंगा ताकि आप लोग बेहतरीन समझ सकेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये वाला प्रश्न हमने यहाँ पर कॉपी में लिख लिया है। देख सकते हैं ये वाला हमारा प्रश्न है क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 1.3। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो ये वाला हम लोग लेंगे इधर RHS और ये वाला हम लोग LHS। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लिखना है LHS। जब भी सत्यापित करने बोले तो LHS RHS लेकर के आपको बनाना है। तो LHS मतलब ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या है 3/8 × 5/9। तो ये इतना आपको लिख लेना है, ठीक है। पहले इतना को सॉल्व करना है और देखना है कितना आता है। देखिए मल्टीप्लाई में है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। यानी कि जब हमारा गुना में रहे, ठीक है, तो अंश को अंश के साथ गुना कर देंगे, हर को हर के साथ गुना करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो 5 का पहाड़ा 3 बार 5 दिया कितना हो जाएगा 15, और 8 को 9 से गुना कीजिए, 8 9 72। तो यहाँ होगा 15/72, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको RHS निकालना है, RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा है 5/9 गुना 3/8। तो इतना को आपको क्या करना है, लिख लेना है 5/9 गुना 3/8, ठीक है। अब जैसे आपको मैंने बताया कि हर अंश को अंश के साथ गुना करेंगे, हर को हर के साथ गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ गुना में है, ठीक है। 5 दिया कितना हो जाएगा 15, और फिर 8 9 कितना हो जाएगी 72। तो देखिए यहाँ पर जो है वे हमारा LHS बराबर कितना आया 15/72, RHS बराबर भी हमारा आया 15/72। यानी कि दोनों हमारे क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो जाए तो हमारा सत्यापित अब हो चुका। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर RHS सत्यापित। बस इसी प्रकार से सभी प्रश्न आपको बनाना है, बना सकिएगा। चलिए 2 नंबर हम लोग यहाँ पर प्रश्न आपको मैं लिख करके देता हूँ। देखिए आप लोग वीडियो को पॉज करके बना भी सकते हैं ताकि आप लोग क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं अब, है ना। तो इतना हमारा यहाँ पर दिया गया प्रश्न संख्या B में दिया गया है। चलिए तो ये प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी प्रकार से हमने बनाना है यहाँ पर LHS RHS करके। तो LHS बराबर हमारे यहाँ पर जो है उसको लिखना है पहले, LHS बराबर -7/9, ठीक है, गुना 3/14, ठीक। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर RHS जो दिया है उसको यहाँ लिखना है। तो 3/14 गुना -7/9। तो LHS को LHS प्रूफ इधर इसका मान निकालना, RHS की जगह इसका मान निकालना। यदि आपको यहाँ पर यदि मिल जा रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बॉर्डर खींच दीजिएगा ताकि दोनों हमारा सेपरेट रहे, दोनों अलग अलग यहाँ पर निकले, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 7 का पहाड़ा 3 बार गुना में 7 दिया 21 हो जाएगा। ये माइनस है और इसके पहले कोई चिन्ह मतलब प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर लिखना होगा माइनस, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है 14 को यहाँ पर 9 से गुना कर देना है और यहाँ पर आपको नीचे लिखना है। तो 14 और 9 को गुना कीजिए, 14 नाम कितना होता है 126। तो यहाँ पर आपको लिखना है 14 नाम 126। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 को 3 से गुना करना है, तो 7 दिया 21 और यहाँ माइनस है, इसके पहले कोई नहीं मतलब प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर उतरेगा माइनस, ठीक है। अब 14 को 9 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा इधर हमारा 126 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए ये तो हमारा कटेगा यहाँ पर, है ना। 3 से ऊपर वाला 21 कट रहा है और नीचे वाला भी 3 से कटेगा कि नहीं, आप लोग देख लीजिए 3 का विभाजित है कि नियम, ठीक है। तो संख्या को पहले जोड़ना है और 3 का पारा में देखना है, यदि 3 से होगा तो 3 से कटेगा। 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 1 9, मतलब ये 3 से हमारा कट रहा है, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो काट भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी काट सकते, क्योंकि दोनों हमारा अभी बराबर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग चाहे तो काट सकते हैं, 3 7 21, ये वाला 3 से कटेगा, 3 4 12 और 3 दूनी 6, तो हमारा कितना आया। अब देखिए 7 से 42 कटेगा क्या, 7 का पारा में 42 है क्या, 7 6 42, 6 बार में है ना, तो कट जाएगा ये वाला 7 एकम 7, 7 6 42, तो हमारा कितना आया, हमारा आया -1/6, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला भी आपको क्या करना है काट देना है। यहाँ पर 3 से काटे थे हम लोग, 3 से काट रहा था, 3 7 21 और 3 4 12, ये कट गया, 6 यहाँ पर है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 7 एकम 7, 7 6
42, तो हमारे कितना हो गया -1/6। देखिए दोनों का मान बराबर हो गया, तो यहाँ पर आपको लिखना है इसीलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, हमारा क्या हो गया सत्यापित। बस इतना ही हमारा काम करना था। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 1 जो है अभी हमारा A और B बन गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, आपको मैं उसके बाद समझाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपने किताब में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है सत्यापित कीजिए। चलिए तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, उतारना है जो हमारा क्वेश्चन दिया गया। ए हमारे यहाँ पर कितना है -5/2, ठीक, गुना -7/4, फिर ब्रैकेट में ये वाला है और गुना 1/3 बराबर -5/2 गुना ब्रैकेट शुरू -7/4 गुना 1/3। तो ये हमारा सुंदर सा क्वेश्चन है। इसको यहाँ पर सत्यापित करना है, और सत्यापित करना है तो आपको किस प्रकार बनाना है, LHS RHS लेकर के बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर पेज मेरा खत्म हो गया है। उसके बाद देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, LHS लेना है। ठीक, LHS बराबर हमारे ये वाला जो है वे LHS है, तो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए तो ऊपर करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, दिखाई दे रहा है पूरा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए LHS की जगह पर हमारे क्या ब्रैकेट में शुरू है -5/2 गुना -7/4। ठीक है, ब्रैकेट बंद गुना 1/3। चलिए तो ये LHS है। ठीक है, RHS को भी हम लोग पहले लिख लेते हैं इधर। RHS बराबर हमारे यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिखना है। RHS हमारा दिया गया -5/2। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना है -5/2 गुना -7/4 गुना 1/3। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर LHS RHS लिख लिए। अब दोनों के मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए बहुत आसान है बच्चों, आप लोग बस ध्यान से देखिए। देखिए तो LHS की जगह इसको पहले निकालना है। सबसे पहले आपको पता है कि ब्रैकेट का काम पहले होता है बॉडमास के नियम के अनुसार, है ना। तो ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट का काम पहले करना है और फिर बाद में इसको इसके साथ गुना कर देना है जितना होगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर इसको यहाँ पर गुना कीजिए। 7 का पहाड़ा 5 बार, यानी कि गुना में है तो अंश अंश गुना हर गुना हो जाएगा। तो 7 × 5 कितना होता है 35। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, गुना में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कोई चीज इधर उतरेगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस हो चुका। अब नीचे वाला हर को गुना कीजिए, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, चलिए इतना हो गया। उसको बाद हमारे क्या गुना 1/3। चलिए इसको गुना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा यहाँ पर इसको गुना कीजिए, 35 से कम 35। ठीक है, और 8 तिया 24, तो यहाँ पर होगा 24। ठीक है, इस प्रकार से आपको देख लेना ये वाला कटेगा क्या, नहीं कट रहा है यहाँ पर किसी भी पहाड़ा से, दोनों हमारा कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ठीक है, चलिए तो नहीं कट रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। अब इसको हम लोग बनाना है -5/2 गुना ये वाला ना -7 गुना 1, तो कितना हो जाएगा -7/4 का पहाड़ा 3 बार, 4 तिया 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब गुना कीजिए, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया। ठीक है, अब 7 बचे कितना हो जाएगा 35, तो यहाँ पर उतरेगा +35। किसी भी संख्या के पहले प्लस का चिन्ह तो ऑटोमेटिक रहता है, आपको पता है। 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पर देखिए अब हमारा देखिए LHS RHS दोनों बराबर हो गया 35/24, और यहाँ पर भी 35/24। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इसीलिए देखिए, इसीलिए कैसे लिखते हो, ऊपर एक बिंदु नीचे 2 बिंदु, इसीलिए लिखना है LHS बराबर RHS। ठीक है, और यहाँ लिख देना है सत्यापित। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 2 का यहाँ पर A बना दिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाते हैं 2 का B। ठीक है, देख सकते हैं 2 का B। अब हम लोग 2 का B बनाते हैं। चलिए 2 का B यहाँ पर कहता है हमारा ब्रैकेट शुरू है, उसका 3/5 गुना -2/11 ब्रैकेट बंद गुना 5/4 बराबर 3/5 गुना -2/11 गुना 5/4। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चले तो यहाँ पर आपको क्या करना है, LHS RHS लेकर के बनाना है। तो यहाँ पर देखिए LHS, ठीक, LHS बराबर हमारी ये वाला है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे क्या है, ब्रैकेट शुरू है 3/5 गुना -2/11 ब्रैकेट बंद गुना 5/4। ठीक है, ये LHS हो गया। इसी प्रकार से आपको RHS लिखना है, RHS। ठीक है, चलिए RHS बराबर हमारे जो दिया गया उसको उतार देना, 3/5 गुना ब्रैकेट शुरू -2/11 गुना 5/4 हो गया। चलिए यहाँ पर LHS इसको पहले मान निकालना है, इसका मान निकालना, दोनों बराबर हो गया, लिख देंगे सत्यापित। चलिए ब्रैकेट का काम पहले होगा। चलिए 3 को 2 से गुना करना है, 3 दूनी कितना हो गया 6, और यहाँ पर इस 3 के पहले कोई चिन्ह मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर उतरेगा हमारा माइनस। अब 11/5 कितना होता है 55, तो यहाँ लिखना है 55 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर देखिए हम लोग गुना करने से पहले यदि कोई संख्या कट रहा है तो यहाँ पर काट लेना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। गुना करने से भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा कटेगा, ठीक है। देखिए गुना में जब रहे, ठीक है, गुना में जब रहे तो यहाँ पर हमारा क्रॉस क्रॉस कट जाए, क्रॉस क्रॉस क्या होगा, कटेगा, और मतलब और ऊपर नीचे भी कटेगा, ठीक है, लेकिन सामने सामने नहीं कटेगा और सामने सामने नहीं कटेगा, यानी कि अंश अंश नहीं कटेगा, ठीक है, हर भी नहीं कटेगा, लेकिन अंश हर कट सकता है और अंश हर इधर भी कट सकता है, ठीक है। और इस प्रकार से ऐसे भी हमारा क्रॉस में भी कट सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5 का पहाड़ 55 है हमारा ना 11 बार में, तो यहाँ पर पहले काट लीजिए, नहीं काटिएगा तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग गुना करके भी आंसर मिला सकते हैं, फिर बाद में भी आप लोग काट सकते हैं, तो पर भी आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 और ये वाला 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 बार में कट गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 2 का पहाड़ा में 4 है और 2 का पहाड़ा में 6 है, तो 2 से कटिएगा दोनों से, है ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। देखिए काट दिए तो हमारा आसानी होगा, तो आप लोग भी काट करके बनाइएगा तो जल्दी जल्दी बनेगा, ठीक है। चलिए अब हमारा कोई कटने वाला है क्या, ऊपर नीचे नहीं कटने वाला है, तो यहाँ पर क्या कीजिए, गुना कीजिए। यहाँ पर 3 बचा है और यहाँ पर 1 बचा है, 3 एकम कितना हो गया 3, तो यहाँ पर लिखना है 3, और ये माइनस था तो यहाँ पर उतरेगा माइनस, ठीक है। अब 11 को 2 से गुना कीजिए, 11 दूनी 22, देखिए तो ये हमारा थोड़ा सा आसान हुआ है कि नहीं। चलिए उसी प्रकार से हमारा RHS इधर देख लेना है, ठीक है, RHS। तो इसको चलिए प्रूव कर, इसको आंसर निकालना है, ठीक है, कितना होगा इसका, तो 3/5 गुना, अब देखिए माइनस है और 5 के पहले प्लस है ना, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यानी कि यहाँ तो गुना है तो गुना करना है, 5 दूनी कितना हो गया 10, लेकिन चिन्ह हमारा माइनस का उतरेगा। अब 11 को 4 से गुना करना है, तो 11 4 कितना होता है 44, ठीक है। अब देखना ये वाला हमारा कट रहा है कि नहीं, देखिए 5 का पहाड़ा में 10 है, तो यानी कि 5 से ये वाला कट जा रहा है हमारा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखिए 3 से हमारा 44 तो कटेगा नहीं, लेकिन देखिए ऊपर नीचे भी कटेगा, आपको मैंने बताया था, है ना। 2 से हमारा 44 कट रहा है, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी कि 2 का पहाड़ा जब 22 बार पढ़िएगा तो हमारा 44 आ जाता है, ठीक है। चलिए विभाजिता के नियम में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको मैं सभी चीज़ आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, कोई भी डाउट रहने नहीं दूंगा, ठीक है। देखिए अब क्या करना, ऊपर ऊपर गुना, 3 को 1 से गुना कीजिए, 3 एकम कितना हो गया 3, ठीक है, यह माइनस है तो यहाँ लिखना है माइनस। अब 22 को 1 से गुना कीजिए तो 22 एकम 22, देखिए हमारे यहाँ पर आया -3/22 और यहाँ पर भी -3/22, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है LHS बराबर RHS सत्यापित, तो लिखना है इसीलिए LHS बराबर RHS, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है सत्यापित। क्लियर, देखिए 2 नंबर का हमारा 2 नंबर का दोनों प्रश्न आपको मैंने बना के दिखा दिया, ठीक है। चलिए तो ये देख सकते हैं हमारा किताब, और इसमें हमारा ये वाला हमने 1 नंबर 2 नंबर बता दिए यहाँ पर, ठीक है। अब लोग 3 नंबर को देखते हैं। देखिए 3 नंबर को पहले आप लोग किताब में समझिए। देखिए 3 नंबर हमारे क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ नहीं है यहाँ पर, जैसे कि ये हमारा चलिए आपको मैं कॉपी में समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको उतार लेते हैं पहले कॉपी में हम लोग। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा, यहाँ पर उतारते हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर, तो 3 नंबर का ऑप्शन हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न है, और इसमें से हमारा ए यहाँ पर दिया गया है -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना, और यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न है, बस आप लोग ध्यान से समझिए। पहले आप लोग इसको इस प्रकार समझिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग लिखे 2 गुना 3, ठीक है। तो क्या हम लोग 2 गुना 3 कितना होगा 6 होगा, ठीक है, आपको पता है 3 दूनी 6, तो क्या इसको हम लोग 3 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं, मतलब बस हमने क्या किया अदला बदली किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हमारा है कि दोनों तो मान बराबर होगा, इसका भी गुना करने से 6 होगा, इसका भी 6 होगा, ठीक है। चलिए दोनों बराबर हो गया, तो उसी प्रकार से हमारा ये वाला -8/7 गुना 21/12 है, और यहाँ पर 21/12 लिखा गया है, तो ये वाला चीज़ यहाँ होगा कि नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है हल, ठीक है, क्या लिखना है -8/7, बस हो गया इसका आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से बी देखिए, चलिए हम लोग बी को बनाते हैं। देखिए बी हमारा प्रश्न है, आप लोग अपनी किताब से देख सकते हैं, ठीक है, या फिर यहीं से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर दिया गया है गुना 15/17 बराबर 15/17 गुना -4/3, ये वाला हमारे यहाँ पर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 15/17 और 15/17 दोनों तरफ हमारे हैं, तो मतलब इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर हमारा ये वाला होगा, ये वाला हमारे कितना -4/3, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा -4/3। तो यहाँ पर आपको लिखना है हल, क्या होगा इसका आंसर, इस जगह पर क्या होगा -4/3 होगा, इस जगह पर हमारे क्या होगा -4/3 होगा। तो यहाँ पर आपको हल लिख करके -4/3 लिख देना, बन गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग सी को बनाते हैं। देखिए सी वाला आप लोग देख सकते हैं,
रुकिए, चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है। सी हमारा यहाँ पर है, ठीक है, सी 3 का सी हमारा यहाँ पर है 9/8 भागा, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, इस जगह पर बताना है, ब्लैंक है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह ब्लैंक है, तो इस जगह पर क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है। इसको समझने से, इसको बनाने से पहले एक चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ, वो वाला आप लोग पहले समझिए। जैसे कि देखिए हम लोग यहाँ पर लिखे 25 भागा, अच्छा 25 की जगह अभी हम लोग 20 लिखते हैं, ठीक है, 20 भागा, ठीक है, 20 भागा, और यहाँ पर डॉट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 4, ठीक है, ठीक है, इतना हमने लिखा। तो इस जगह पर क्या होगा हमारा, इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर हमारा 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा। क्या कि देखिए 5 के पहाड़ा में 20 कितने बार में, 4 बार में, तो हमारा 4 हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो मतलब 20 को कितना से भाग करे कि हमारा 4 होगा, तो 5 से भाग करना होगा। तो इसको क्या हम लोग इसको फिर 20 को फिर 4 से भी भाग करके हमारा 5 आ रहा है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पर जैसे 4 है और ये वाला 20 है, ठीक है, 4 पंचे कितना होगा, 20। तो यानी कि एक हमारा तरीका क्या निकला कि हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है, इसको 9/8 को हम लोग -3/2 से भाग कर देंगे, जितना आएगा वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 का पहाड़ा में 9 कितने बार में है, तो यहाँ पर पहले आपको लिखना है हल। 3 के पहाड़ा में 9 हमारे कितने बार में, 3 बार में है, तो ऊपर में क्या होगा 3, और 2 का पहाड़ा में 8 कितने बार में, 4 बार में, तो नीचे होगा हमारा 4, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस था, तो एक जगह हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारे कितने, -3/4, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो यानी कि इतना को यदि हम लोग -3/4 से यदि भाग करें तो हमारा कितना आएगा, -3/2 आ गया। जैसे देख लिए 3 का पहाड़ा में 9 कितने बार में, 3 बार में, और 4 का पहाड़ा में 8 कितने बार में, 2 बार में। यहाँ पर माइनस था तो मतलब यहाँ पर हमें माइनस वाला लिखना होगा, -3/4। इस प्रकार से हमारा सी बन गया, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं डी। देख सकते हैं हमारा डी क्या है, डी हमारा है -21 गुना -5/9 बराबर -5/9, और यहाँ पर हमारा गुना में ब्लैंक है इधर, ठीक है। तो इस जगह पर क्या होगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, देखिए बहुत आसान। ये वाला को यहाँ पर लिखा गया तो मतलब ये वाला यहाँ पर होगा, है ना, क्योंकि गुना में है दोनों, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा कितना होना चाहिए, -21, है ना। तो यहाँ पर आपको पहले लिखना है हल, और क्या लिखना है, -21, यही वाला हमारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए इस प्रकार से यहाँ पर 3 का डी भी हो गया, मतलब 3 नंबर का सारा क्वेश्चन आपको मैं बता दिया। अब 4 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं, ठीक है, व्युत्क्रम उल्टा ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, चलिए आपको मैं बताता हूँ, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए, प्रश्न को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 4 नंबर हमारा है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं, ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए ए देखिए यहाँ पर ए हमारा क्या है, ए हमारा है 12/23, ठीक है। एक आपको मैंने प्रश्न बताया था, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में बताया था कि वहां पर योज प्रतिलोम हमने निकाला था, योज प्रतिलोम, ठीक है। तो योज प्रतिलोम मतलब क्या था कि जो हमारे दिया गया था उसको हम लोग कितना से, योग मतलब क्या था, जोड़ना, ठीक है। तो कितना से जोड़े कि हमारा 0 हो जाए, तो वह था हमारा योज प्रतिलोम, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारा गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम में हम लोग कितना से इसको गुना करें कि हमारा 1 हो जाए। तो इस प्रकार से आपको समझना है। जैसे चलिए आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पर हमारे क्या दिया गया, -12/23 दिया गया, सॉरी 12/23 दिया गया, ठीक है। तो 12/23 को आप लोग कितना से गुना कीजिएगा कि हमारा 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1। तो इस जगह पर कुछ लिखना होगा। अभी इस जगह पर क्या लिखिएगा आप लोग, जैसे इस जगह पर हम लोग इसी का उल्टा लिखते हैं, ठीक है, कि 23 को ऊपर कर दें और 12 को नीचे कर दें। तो ये 23 ऊपर क्या जाएगा, ऊपर नीचे क्या जाएगा, कट जाएगा, और 12 ऊपर नीचे कट जाएगा। तो कितना आ गया हमारा, फाइनली 1 आ गया, है ना। तो इस प्रकार से गुणात्मक प्रतिलोम आपको बनाना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखिए तो यहाँ पर आपको लिखना है हल, ठीक। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा हमारा, 23 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बी को बनाते हैं। देखिए रुकिए जरा, ठीक है, ये वाला हमारा बी वाला क्वेश्चन हमारा कितना है, -11/19 है, ठीक है, -11/19 है। तो इसका कितना होगा मान, इसका कितना होगा, इसका ये जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 19 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, लेकिन माइनस कोई चेंज नहीं होगा, माइनस हमारा वहीं रहेगा, ठीक है, माइनस हमारा वहीं रहेगा। ये वाला हो गया आंसर। जैसे कि आप लोग -11/19, अब आप लोग गुना कीजिए -19/11, तो देखिए 19 कट गया, 11 भी कट गया, और माइनस क्या हो जाएगा, देखिए
माइनस तो वहीं पर है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो यानी कि हमारा +1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या है +1। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब जो हमारा संख्या दिया गया उसको हम लोग कितना से गुना करें कि हमारा जो है 1 आ जाए, +1 होना चाहिए। ठीक है, तो जो आएगा, जो जिससे हम लोग गुना करेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम उसका कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बस आप लोग यहाँ पर इतना समझिए कि गुणात्मक प्रतिलोम बोले तो बस आपको क्या करना है, उठा के पटक देना है, मतलब उल्टा कर देना है इसको। जैसे 12/23 है, 23 को ऊपर भेज देना, 12 को नीचे भेज देना है। ठीक है, चलिए। और योज्य प्रतिलोम में क्या था, प्लस है तो माइनस करना है, बस उतना ही काम करना है। ठीक है, योज्य प्रतिलोम में। और गुणात्मक प्रतिलोम में पलट देना है आपको। ठीक है, लेकिन माइनस हमारा वहीं रहेगा जहां पर माइनस है। ठीक है, चलिए, माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस को जहां वहीं पर रहने देना है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग सी को बनाते हैं। ऐसे यदि हम लोग माइनस नीचे भी लिखते तो माइनस माइनस क्या होता है, हमारा कट जाता, लेकिन माइनस को जहां है वहीं पर अभी रहने देना आपको। ठीक है, सी वाला देखिए, सी में हमारे कितना 5 है। ठीक है, चलिए, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम देखिए, 5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है ना, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इसके को उल्टा, अब 1 क्या हो गया, कट गया, 5 भी क्या हो गया, अच्छा 1 तो क्या होगा, है ना, 1 ही होगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना है, 1/1, मतलब 1 आ गया। ठीक है, तो मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो ये वाला क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, इसका हल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से सी बन गया। अब हम लोग डी को बनाते हैं। देखिए, डी हमारे कितना दिया गया, -1। ठीक, -1, तो इसका क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे यहाँ -1 है। ठीक है, और -1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कैसे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा, माइनस में कोई चेंज नहीं होगा, और नीचे ये वाला 1 नीचे आ जाएगा। तो देखिए दोनों तो बराबर है, नीचे 1 का फिर मान होता है क्या, जब ये देखिए नीचे 1 का मान नहीं होगा हमारा, है ना, तो हमारा कितना आएगा, फाइनली हमारा -1 ही आएगा, है ना। तो -1 का हमारा गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, -1 ही होगा। चलिए, अब हम लोग बनाते हैं ई को। डी हो गया, ई देखिए, ई हमारा दिया गया 2/-5। ठीक है, 2/-5, तो 2/-5 का हमारा गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 2/-5 का, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 5 हमारे क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 2 हमारे नीचे आ जाएगा। और ये माइनस जो है, माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये वाला हमारा इसका क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम 5/-2 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर सब कुछ बन गया। ठीक है, तो ये था हमारे यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम, जो कि बहुत ज़्यादा इजी था। 4 नंबर क्वेश्चन बन चुका, 4 का सभी क्वेश्चन आपको बना दिया। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग सभी प्रश्नों को बना लीजिए। ठीक है, चलिए, अब प्रश्न संख्या 5 को देखिए। ठीक है, देखिए 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया हमारा, कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यहाँ पर 2 प्रश्न है, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी को आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर भी LHS RHS लेकर के बनाना है। चलिए, इस प्रश्न को आपको मैं कॉपी में बताता हूँ, यहीं पर आपको मैं उतार लिया, ये वाला प्रश्न है, यहीं से आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, तो ये वाला हमारा 5 का ए है। ठीक है, चलिए, तो इसमें भी आपको क्या करना है, LHS RHS लेना है। तो इसमें LHS पहले लिखना है आपको, LHS, और यहाँ लिखना है RHS। चलिए, दूसरा पेन से लिखते हैं हम लोग। LHS बराबर ये वाला LHS है और ये वाला RHS है। तो LHS की जगह हमारे कितना दिया गया, 3/5 गुना, ब्रैकेट शुरू है, 2/7 जोड़ 3/7, ये वाला हमारा दिया गया। ठीक है, बहुत इजी है। LHS की जगह LHS का मान निकालिए, और RHS की जगह RHS का मान निकालेंगे। RHS की जगह हमारा क्या दिया गया, ब्रैकेट शुरू है, 3/5 गुना 2/7, और फिर हमारा प्लस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, 3/5 गुना 3/7। चलिए, तो ये वाला हमारा दिया गया है। LHS को पहले हम लोग इसका मान निकालते हैं कितना होता है, फिर उसके बाद हम लोग RHS का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो यहाँ पर लिखना है 3/5 गुना, इसको क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। ठीक है, तो 7 और 7 का लॉस कितना हो जाएगा, 7 ही होगा, है ना। अब 7 का पहाड़ा में 7, पहले क्या करना है, भाग करना है, मतलब कि इसके पहाड़ा में ये कितने बार में है, 1 बार में होगा। अब जितना आया उसको ऊपर से गुना कर देंगे, 1 दूनी 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ से आप लोग ये चीज़ समझिए कि जब हमारा नीचे जब बराबर रहे ना, तो बस सिंपल कुछ नहीं करना है, 1 उतार देना है और ऊपर को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ लेना है, घटाव रहता है तो घटाव करते हैं, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 जोड़ 3 हो गया। अब यहाँ पर हमारे कितना है, 3/5 गुना 2 को 3 और 2 कितना हो जाएगा, जोड़ने से 5 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। अब ये गुना में है ना, तो जब हमारा भिन्न जब गुना में रहे, ठीक है, तो उसको क्या करना है, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, तो 5 कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पर देखिए ये वाला कटेगा हमारा, है ना, 5 5, तो पहले हम लोग काट ही लेंगे, या फिर नहीं भी काटे तो ऊपर भी आएगा। चलिए, इसको अभी रहने देते हैं, नहीं काटे तो छोड़ देते हैं अभी। तो 5 कितना हो गया, 15, और 7 बचे कितना हो जाएगा, 35, है ना। अब हम लोग काट लेते हैं, 5 का पहाड़ा हम काट रहा है ये वाला, है ना, 5 तिया 15 और 5 7 35, तो हमारा कितना आएगा, 3/7 आ गया। यहाँ पर देखिए यहीं एक कट जाता है हमारा, 5 5 कट जाता है ऊपर नीचे, है ना, तो हमारा कितना आता है, 3/7। देखिए 3/7 ही आखिर आता है ना। चलिए, तो वही वाला चीज़ आपको मैंने पहले वाला प्रश्न में बताया था कि पहले आपको क्या करना है, काट लेना है, तो थोड़ा सा
जल्दी थोड़ा सा बन जाता है। देखिए तो यहाँ पर भी ब्रैकेट का काम पहले करना है, ये वाला ब्रैकेट दोनों को मान निकाल कर जोड़ लेना है, जो इतना आएगा वही हमारा RHS हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे गुना में है ये वाला, यानी ऊपर ऊपर गुना, 3 दूनी कितना होगा 6 और 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। अब यहाँ पर जोड़ है तो लिखना है जोड़, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए नीचे नीचे बराबर है तो ये वाला जोड़ना आसान है, एक को 35 लिख देना है और ऊपर में 6 जोड़ 9 लिख देना है, क्योंकि जब बराबर रहे है ना तो लौसा निकालने से 35 और 35 का लौसा कितना हो 35 से ना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए तो 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, 15 बटे 35 और ये फिर से कट रहा है हमारा 3 का पाड़ा में, 3 5 देखिए 5 का पाड़ा में आप लोग काटिए तो 5 का पाड़ा में दोनों कट रहा है हमारा, 5 से 15 भी कट रहा है, 5 से 35 भी कट रहा है, तो 5 से काटेंगे। यदि 3 से काटते 3 से हमारा 15 करता है, लेकिन 3 से 35 नहीं करता है, इसलिए 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, तो हमारा कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। देखिए दोनों हमारा LHS RHS दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पर लिखना है इसीलिए LHS बराबर RHS और यहाँ पर लिखना है सत्यापित। तो इस प्रकार से आपको 5 का A बन गया। ठीक है, अब हम लोग 5 का B बनाते हैं। चलिए 5 नंबर का B देखिए। B हमारे यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग किताब से देख सकते हैं या फिर यहीं पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा है, चलिए यहाँ पर बनाते हैं 4/5 गुना ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर हमारा 8/13 माइनस 5/13, ठीक, ब्रैकेट बंद बराबर 4/5 गुना 8/13 ब्रैकेट बंद, ठीक है, उसके बाद माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 4/3, 4/5 है, ठीक है, 4/5 है, 4/5, ठीक है, 4/5 इंटू 5/13। तो ये हमारा दिया गया यहाँ पर LHS RHS। ठीक है, चलिए सबको हम लोग अभी मान निकालते देखते हैं LHS बराबर RHS होता है कि नहीं, और फिर जब हो जाए तो फिर हम लोग को लिखना है सत्यापित। तो LHS की जगह पर हमारे ये वाला दिया गया है, इसको पहले उतारना है, 4/5 गुना 8/13 माइनस 5/13। ठीक है, चलिए तो इसको आपको निकालना है पहले मान। तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 4/5 रहेगा, पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो ये वाला हमारे क्या देखिए इसका 13 और 13 का लॉस कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब 13 के पार हम 13 एक बार में, 1 को 8 से गुना कीजिए तो 8 एकम 8, ये माइनस है तो लिखना होगा माइनस। 13 के पार हम 13 एक बार में, 1 को 5 से गुना कीजिए तो 5 एकम 5। देखिए मतलब यही चीज़ आ रहा है जब हमारा नीचे जब बराबर रहे है ना, तो 13 और 13 तो एक बार लिख देना है, और ऊपर जो है घटाव है तो घटाव करना, जोड़ रहता है तो जोड़ करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हो गया। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 4/5 गुना, अब यहाँ पर देखिए 8 के पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 8 से 5 घटा देना, तो हमारा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब 8 बड़ा कि 5, 8 बड़ा, 8 के पहले क्या होता है प्लस, प्लस तो हमारा नहीं उतरेगा। देखिए यहाँ पर जो संख्या बड़ा होता है फिर वो वाला चिन्ह हम लोग उतारते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अभी 8 बड़ा है तो 8 के पहले प्लस, प्लस का साइन तो नहीं उतरता है, ऑटोमेटिक रहता है इसमें, तो हो गया 3/13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कटेगा तो हम लोग पहले काट लेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी हमारा अभी नहीं कट रहा है तो अभी नहीं काटते हैं। तो हमारे कितना है 4 तिया 12 और 13 के पारा 5 बार पढ़ देना है, 13 5 कितना हो जाएगा 65, तो यहाँ पर हो गया 12/65। तो चलिए अब हम लोग RHS को निकालते हैं। चलिए RHS की जगह पर हमारे कितना है, ब्रैकेट स्टार्ट है 4/5 गुना 5/13, ठीक है, माइनस 4/5 गुना 5/13, तो ये वाला हमारा RHS है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा RHS है, RHS की जगह ये वाला मान हमने बैठा दिया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुना में है ना, यहाँ पर भी गुना में है। ठीक है, तो गुना में जब रहे तो आपको मैंने क्या बताया था कि ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तो 13 और 5 को गुना कीजिए, 13 5 कितना होता है 65। अब 8 को 4 से गुना कीजिए तो 8 चौके 32, तो यहाँ पर लिखना होगा 32। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कितना है ये वाला 32/65। अब आपको लिखना है यहाँ पर माइनस। ठीक है, 5 को 4 से गुना कीजिए तो 5 चौके 20 हो गया, बटे 35। अब 13 को 5 से गुना कीजिए, 13 5 65, तो यहाँ पर हो गया 65। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए 65 और 65 का लॉस कितना हो जाएगा 65। ठीक है, 65 के पहाड़ हम 65 एक बार में, 1 को 32 से गुना कीजिए तो 32 से कम 32, माइनस है तो यहाँ लिखना माइनस। 65 के पहाड़ हम 65 एक बार में, 1 को 20 से गुना कीजिए तो 20 से कम 20 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 32 के पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 32 से आपको क्या करना 20 घटा देना है। तो 32 से आप लोग 20 घटाइए तो हमारा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और नीचे हम अब देखिए यहाँ पर 32 बड़ा कि 20 बड़ा, 32, तो 32 के पहले क्या होता है प्लस, प्लस का चिन्ह तो ऐसे उतरता नहीं है। यदि माइनस वाला, यदि हमारा ये वाला संख्या यदि बड़ा रहता है इधर वाला, तो उसके पहले माइनस है तो माइनस उतरता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा कितना हो गया 65। तो देखिए हमारा 12/65 और इधर भी हमारा कितना आ गया 12/65, तो LHS बराबर RHS हो गया हमारा। तो यहाँ लिखना है इसीलिए, पहले इसीलिए लिख देना है, इसीलिए LHS बराबर RHS, और हमारे क्या हो गया ये वाला सत्यापित। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 5 का हमने A और B भी बता दिया। ठीक है, चलिए 5 नंबर का A और B हमारा बन चुका। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रश्न संख्या 6, यहाँ पर बोला गया है कि गुणन पर योग एवं व्यकलन पर
वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा गुण? वितरण गुण। ठीक है, वितरण गुण बहुत इजी है यहाँ पर बनाना। सबसे पहले देखिए ये दोनों में आपको देखना है और ये दोनों में आपको देखना है कि ये क्या गुना में है और ये वाला भी गुना में है, बीच में हमारा जोड़ है ना। तो दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों में है, जैसे कि -3/7 इसमें भी है, -3/7 इसमें भी है। तो -3/7 को आपको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है और अंदर में जो बचेगा उसको फिर जोड़ करके ब्रैकेट लगा करके फिर सॉल्व करना है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर कॉपी में उतार लिया है, आपको मैं वहीं से समझाऊंगा। देख सकते हैं ये हमारा प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 6 आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। ठीक है, देखिए क्लास 8 का देखिए हमारा ये वाला प्रश्न है कि गुणन पर, योग एवं व्यकलन पर वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है ए वाला, 6 का ए। देखिए इन दोनों में जो है, इसमें और इसमें आपको देखना है। ठीक है, इन दोनों में क्या है जो कॉमन है। देखिए जो दोनों में है, जैसे -3/7 इसमें भी है और -3/7 इसमें भी है ना। तो आपको क्या करना है, -3/7 को बाहर निकाल लेना है। ठीक, और आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, अब इससे हमने -3/7 को बाहर निकाल दिया तो हमारा यहाँ पर क्या बचा, 5/12 बचा। ठीक है, उसका जोड़, इससे भी हमने 3/7 को क्या किया, बाहर निकाला। एक बार ही लिखना है बाहर निकाल के। ठीक है, तो यहाँ अंदर में फिर बचेगा हमारा 11/12। जब फिर इसको आप लोग गुना कीजिएगा ना, जैसे इसको, अब इसको गुना करने का तरीका क्या है, इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो हमारा यही वाला चीज़ आ जाएगा, है ना। तो बस यहाँ पर वितरण गुण का उपयोग करना है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, वितरण गुण कहलाता है। मतलब दोनों से जो कॉमन मिलेगा उसको कॉमन निकाल लेना, यही वाला गुण हमारा वितरण गुण कहलाता है। समझ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ पर गुना का चिन्ह रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो यानी कि -3/7 जो है वह अभी रह जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 12 और 12 इसका लॉस हो, दोनों तो बराबर है यहाँ पर, तो सिंपल क्या करना है, ऊपर में जोड़ लेना है। ठीक है, चलिए तो ये एक यहाँ 12 उतर जाएगा और यहाँ पर 5 जोड़ 11, यानी कि ये वाला भिन्न का जोड़ है। ठीक है, बहुत आसान है। 12 और 12 का लॉस कितना होगा, 12, 12 के पार हम 12, एक बार में 1 को 5 से गुना कीजिए, 5 एकम 5, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ उतरेगा। 12 के पार हम 12 एक बार में है, तो एक जितना आया उसको ऊपर से गुना करना है, तो 11 एकम 11, इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ आपको मैं बहुत बार बना चुका है, बहुत बार आपको मैं बता भी दिया हूँ। तो यदि आप लोग नहीं देखें उन सब वीडियो को तो आप लोग देखिएगा ताकि आप लोग सीख सकें। देखिए अब यहाँ पर सिंपल क्या करना है, यहाँ पर लिखना है -3/7। ठीक है, उसके बाद लिखना है गुना और 11 और 6 को जोड़ लेना है। ठीक है, तो 11 और 6 कितना होता है, 16। तो यहाँ पर आपको लिखना है 16 बटे और नीचे 12 है तो लिखना है 12। ठीक है, अब देखिए ये वाला हमारे किस में है, -3/7 गुना 16/12 है ना। तो जब गुना रहे तो हम लोग क्या करते हैं, अंश को अंश के साथ गुना करते हैं और हर को हर के साथ गुना करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। उससे पहले यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, यदि हम लोग यहाँ पर काट दें, है ना, ऊपर नीचे इसमें क्या होता है, कटता है, और क्रॉस क्रॉस भी यहाँ पर कटता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए जैसे कि 3 का पार हम 12 हमारा है ना, तो काट लेंगे इसको, 3 एकम 3। ठीक है, 3 4 12, कट गया ये वाला। अब देखिए चरका पारा में 16 है, ऊपर नीचे और ऐसे ऐसे हमारा कटेगा। ठीक है, क्रॉस क्रॉस और ऊपर नीचे कटेगा, सामने सामने कभी नहीं कटेगा और इधर सामने सामने कभी नहीं कटेगा, याद रखिएगा। अब देखिए चरका पारा में 16 हमारा है, तो 4 एकम 4, 4 4 16। ठीक है, अब ऐसा कोई संख्या नहीं है जो आपस में अभी कट जाए। तो यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, तो 4 एकम कितना होगा 4, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर कितना लिखना है, -4 लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए 7 है, गुना है और यहाँ पर 1 है, 1 बचा इधर, तो 7 एकम 7, तो यहाँ पर लिखना है 7। तो ये जो है वे हमारा आंसर हो गया। ठीक है, -4/7 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से ए यहाँ पर समझ में आ चुका है। अब हम लोग बी को देखते हैं। देखिए अब हमारा प्रश्न संख्या बी देखिए, चलिए बी को अब हम लोग उतार लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बी, क्वेश्चन नंबर 6 का बी यहाँ पर देखिए हमारा है 5/8 गुना 7/12 माइनस 3/24 गुना 5/8। ये वाला हमारा है। वितरण गुण का ही आपको उपयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर कह दिया वितरण गुण के उपयोग से बनाना है। ठीक है, तो वितरण गुण आप लोग समझ चुके हैं। इन दोनों में क्या है, जो दोनों में है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 5/8 इसमें भी है। ठीक है, और इसमें भी हमारा 5/8 है ना। तो क्या करना है, 5/8 को आपको बाहर निकाल लेना है और ब्रैकेट लगा देना है। ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ पर गुना का चिन्ह रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 5/8 इससे भी बाहर निकाल दिया, इससे भी बाहर निकाल दिया, एक बार आपको लिखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 7/12 और यहाँ पर घटाव है तो यहाँ लिखना है घटाव।
5/8 निकाल चुके हैं, तो हमारे यहाँ पर बचा 13/24 बचा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये वाला इतना और तक बन गया। उसके बाद देखिए क्या करना है, 5/8 अभी रहेगा, गुना का चिन्ह। उसके बाद देखिए 12 और 24 ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग संख्या है ना, तो यहाँ पर तो लौसा निकालना तब जरूरी बन गया। अब 12 और 24 तो यहाँ लिखना है 12 और 24, तो इसका लौसा कितना होगा, इसका लौसा हमारा 24 होगा। जैसे देखिए ये देखिए 12 कम 12, 12 दूनी 24 है ना, दोनों कट रह जा रहा है, 12 से दोनों कट जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 24 जो है इसका लौसा होगा, तो लौसा बराबर क्या होगा हमारा 24 होगा। ठीक है, चलिए कैसे, जैसे यहाँ देखिए 12 कम 12, 12 दूनी 24, अब 2 को गुना कर दीजिए 2 को 12 से, तो 12 दूनी 24 हुआ ना, तो लौसा हमारा कितना हो गया 24 हो गया। तो यहाँ पर मतलब लौसा जो है इसका हमारा 24 होगा। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर भाग करना है 24 को 12 से, यहाँ जितना है उसको इधर वाला से भाग करना है। तो 24 का पहाड़ा में 12 कितना होगा 2 होगा ना, 24 दूनी 12 दूनी 24। ठीक है, तो 24 को क्या करना है 12 से भाग करना है, तो कितना होगा 2 होगा। अब 2 जो है उसको ऊपर वाले से गुना करना है, जितना भी होता है उसको ऊपर से गुना करते हैं, तो 7 दूनी कितना हो गया 14, तो यहाँ पर उतारना है 14। अब यहाँ पर देखिए घटाओ है, तो यहाँ पर घटाओ 24 का पहाड़ा में 24 कितना बार में, एक बार में भाग करने से 1 आया। अब 1 को 13 से गुना कीजिए, 13 एकम 13 हो गया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 5/8 अभी रहेगा गुना, अब 14 से 13 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अभी इतना हो गया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर कोई यदि कटेगा तो हम लोग काट देंगे, लेकिन इसमें कोई एक पहाड़ा से दोनों हमारा कोई भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो तब हम लोग नहीं काटना है। अब देखिए यहाँ पर तब क्या करना है, ऊपर ऊपर सिंपल यहाँ गुना में है तो गुना कर देना है, और नीचे नीचे भी गुना कर देना है। 5 को 1 से गुना कीजिए तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 24 को 8 से क्या करना है गुना कर देना है, तो यहाँ पर देखिए 8 चौके कितना होता है 32, तो 32 का 2 हाथ में रहेगा 3, 8 दूनी 16 और 3 19 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना निकलेगा 192, तो यानी कि 5/192 हमारे क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बी हमारा बन गया। अब हम लोग सी को बनाते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सी, क्वेश्चन नंबर 6 का सी देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सी यहाँ पर क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सी हमारा दिया गया -16/7 गुना -3/7 जोड़ 11/12 गुना -3/7। ठीक है, तो इसको भी वितरण गुण से बनाना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। देखिए ये दोनों आपस में गुना में है और ये वाला भी क्या है गुना में है। ठीक है, दोनों में ऐसा क्या चीज़ है, दोनों में है, जैसे कि -3/7 इसमें भी है, -3/7 इसमें भी है, मतलब -3/7 इसमें क्या निकलेगा कॉमन निकलेगा, उभयनिष्ठ निकलेगा। ठीक है, तो बस बन गया, -3/7 लिखना है। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा देना है, ब्रैकेट के पहले कोई चीज़ नहीं मतलब गुना का चिन्ह रहता है। ठीक है, चलिए अब जब आपको तोड़िएगा तो फिर इसी रूप में आ जाएगा, है ना। -3/7 को बाहर निकाल दिया तो हमारे क्या बचा अंदर में -16/7 बचा, जोड़ -3/7 निकाल चुके हैं तो 11/12 बचा। ठीक है, चलो इतना हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद -3/7 अभी रहेगा, है ना, और गुना अभी रहेगा। उसको देखिए यहाँ पर 7 और 12 इसका लौसा निकालना है। 7 और 12 जो है कोई एक ऐसा पहाड़ा से नहीं कट रहा है, जब नहीं कटे तो गुना करके इसका लौसा होता है, तो 12 7 कितना होगा 84, तो लिखना 84। ठीक है, अब 7 का पहाड़ा मतलब 84 को 7 से भाग करना है, मतलब 7 का पहाड़ा 84 कितने बार में 12 बार में, जितना आता है उसको ऊपर से गुना करना है। 12 और 16 को क्या करना है आपको गुना करना है। जब हम लोग 12 और 16 को गुना कीजिएगा तो हमारा कितना आएगा 192 आएगा। कितना आएगा 192। अब देखिए यहाँ माइनस है तो हमारा होगा माइनस, यहाँ पर जोड़ है तो लिखना होगा जोड़। 12 के परम 84 मतलब 84 को 12 से भाग कीजिए, कितना होगा 7। अब जो आया उसको ऊपर से गुना, 7 को 11 से, 11 7 77 या कितना होगा 77 होगा। ठीक है, चलिए इतना काम हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा -3/7, ठीक है ना। अब यहाँ गुना, अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि 192 से आप लोग 77 घटाइए, तो 192 से 77 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 115। कितना हो जाएगा 115। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 192 की 77 बड़ा, 192 बड़ा है, जो बड़ा उसके पहले माइनस है तो यहाँ पर उतरेगा -115। ठीक है, बटे 84 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार इसको लिख करके काट सकते हैं, मतलब कि देखिए अंश अंश को एक बार लिख देंगे गुना करके, उसके बाद बट्टे खींचेंगे और हर हर को गुना करके लिख देंगे। ठीक है, और फिर बाद में हम लोग काटेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस क्रॉस भी काट सकते हैं, या फिर ऊपर नीचे काट सकते हैं। बस आप लोग याद रखिएगा कि अंश अंश के साथ नहीं कटेगा और हर हर के साथ नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए 3 का पहाड़ा 84 है, 3 का विभाजित के नियम के अनुसार, 3 का विभाजित का नियम क्या था, संख्या को जोड़िए, 3 का पहाड़ा में हो तो 3 से कटेगा। देखिए 8 4 कितना होगा 12, 3 का पहाड़ा 12 है, मतलब ये 3 से कटेगा, है कि नहीं। तो ये 3 से हमारा 84 कट जा रहा है, चलिए काटिए, 3 एकम 3, देखिए 3 दूनी कितना होगा 6, कितना बचेगा 2, 2 बचेगा ना, 2 को इधर भेजें तो यहाँ पर 2 आ गया, मान लीजिए, तो यहाँ कितना बन गया 24 बन गया, 3 8 कितना होगा 24, मतलब 3 का पहाड़ा 28 बार में 84 है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब हमारा कुछ कटेगा नहीं, है ना, जब नहीं कटे तो ये वाला गुना करके आंसर हो जाएगा ये वाला। देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यानी कि 115 को 1 से गुना कीजिए, जो है 115 एकम 115, तो यहाँ उतरेगा 115, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, चिन्ह हमारा नहीं उतरेगा। अब 28 को क्या कीजिए आप लोग 7 से गुना कीजिए, तो 28 को 7 से जब आप लोग गुना कीजिएगा तो हमारा कितना आएगा 106
96, 28 सत्ते 196 आ जाएगा हमारे इधर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारे इसका आंसर कितना है 115/196, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सी बन गया। अब हम लोग डी को बनाएंगे। चलिए देखिए यहीं पर बगल में बना लेते हैं डी का। ठीक है, लकीर खींच देते हैं और डी हम लोग बगल में इधर बना लेते हैं। देखिए अब हम लोग 6 का डी देखिए क्या हमारा क्वेश्चन है। 6 का डी ये वाला हमारा है -3/5। ठीक है, उसके बाद गुना है और ब्रैकेट स्टार्ट है 5/13 -9/13। देखिए इस क्वेश्चन में वितरण गुण को पहले ही कर दिया गया है, मतलब सॉल्व करना आसान है। ठीक है, मतलब ये इतना दूर तक काम आपका यहीं पर हो गया है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा -3/5, तो -3/5 रहेगा, गुना उतरेगा। ठीक है, चले तो यहाँ पर देखिए 13 और 13 का लॉसा कितना होगा 13, मतलब जब नीचे जब बराबर है ना, सिंपल कुछ नहीं करना है, ऊपर जो है उसी को लिख देना है, 5 - 9 बन गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -3/5 गुना, अब ये 5 के पहले कुछ नहीं, मतलब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मतलब यहाँ क्या करना 9 से आपको 5 घटाना, 9 से 5 घटेगी तो कितना हो जाए 4। अब 9 बड़ा कि 5, 9 बड़ा है, 9 के पहले माइनस, तो यहाँ उतरेगा माइनस, मतलब -4/13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये गुना में है, तो जब गुना में रहे तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, या यदि कुछ कटेगा तो काटना है। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या, कोई भी ऐसा संख्या एक पहाड़ा से मन नहीं कट रहा है, जब नहीं कटे तो गुना कर देना है, सिंपल है कि नहीं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, चरका पर 3 बार पड़े, 4 × 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। उसका देखिए 13 का पारा आपको 5 बार पढ़ देना है, 13 × 5 कितना होता है 65, यानी कि 12/65 इसका हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वे हमारा बन गया पूरा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा डी तक आपको मैं बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का ये वाला 6 है। ठीक है, इसका मैंने A B C D पूरा बता दिया। अब लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणक के अंतर्गत, ठीक है, उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। गुणधर्मों का आपको नाम लिखना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर मैं इसको कॉपी में लिख लेता हूँ, ये कॉपी में लिख लिया हूँ, यहीं से आपको मैं समझाता हूँ। चलिए इसको देखिए, इस प्रश्न को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो यहीं से आपको मैं समझाऊँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमने लिख लिया, यहीं से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन तो आप लोग समझ चुके हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखना है। ठीक है, गुणधर्म का नाम लिखना है, कौन सा ये गुणधर्म के अनुसार ये वाला उपयोग किया गया है इसमें। ठीक है, चलिए बहुत ईजी है क्वेश्चन, बहुत आसान है। पहला आप लोग देखिए यहाँ पर ए हमारे कितना -11/14 गुना -3/5 बराबर -3/5 गुना -11/14, ये हमारा है। ठीक है, तो इसको देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये है हमारा क्या है गुणात्मक क्रम विनिमय, मतलब ये गुना में है और इसका क्रम विनिमय हो रहा है, अदला बदली हो रहा है कि नहीं। देखिए ये दोनों गुना में है कि नहीं, और यहाँ पर बस अदला बदली हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए -11/14 लिखा गया है और -3/5 लिखा गया है, तो पहले -3/5 लिखा है और -11/14 बाद में लिखा है, मतलब ये आपस में क्या हो रहा है गुना। जैसे कि 2 × 3 बराबर 3 × 2 बराबर होगा कि नहीं, तो क्या हो रहा है बस क्रम विनिमय हो रहा है। क्या हो रहा है क्रम विनिमय, तो इसको आप लोगों को लिखना है यहाँ पर गुणात्मक क्रम विनिमय। क्या लिखना है गुणात्मक क्रम विनिमय, तो इसका यही वाला हमारा हो गया हल, गुणात्मक। चलिए आप लोग लिख लीजिए गुणात्मक क्रम विनिमय बन गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बी को बनाते हैं। देखिए बी हमारा ये वाला है। ठीक है, बी हमारे क्या है ये वाला है। देखिए बी में हमारा क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि जैसे कि आपको मैं यहाँ पर किताब में भी बताया था कि ये वाला हमारा कौन सा गुण है। चलिए आपको मैं गुण दिखाता हूँ किताब में, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा क्या दिया गया, यहाँ पर आप लोग पेज नंबर भी देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ गया पेज नंबर, अच्छा यहाँ पर है, देख सकते हैं ये वाला हमारा दिया गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला हमारे क्या है गुणात्मक गुणन की साहचर्यता। ठीक है, गुणन की साहचर्यता, और इस गुणन की साहचर्यता में आप लोग नीचे देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे क्या लिखा है A/B × C/D × E/F बराबर A/B × C/D × E/F, और ये दोनों क्या किया ब्रैकेट में लिया है। और यहाँ पर देखिए बस यहाँ इसको क्या किया है, देखिए इसको क्या किया है कि A/B × C/D, ये दोनों को आपस में मिला के लिखा है A/B × C/D और गुना E/F को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपस में क्या होगा बराबर होगा। आप लोग इसके जगह पर दूसरा कुछ मान भी बना करके बैठा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए मान बनाया है, दोनों हम जो है हमारा इक्वल आएगा। ठीक है, दोनों हमारे क्या आएगा इक्वल आएगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं गुणन की साहचर्यता कहते हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार इसी टाइप का हमारा ये वाला लिखा गया है। चलिए देखिए अब बी वाला देखिए इसी टाइप का हमारा लिखा गया है ना, इसी टाइप का। ठीक है, देखिए बी वाला जैसे कि यहाँ पर इसको मानिए यहाँ पर क्या है -5/2 गुना -7/4, अब ब्रैकेट है फिर इंटू 1/3। ठीक है, उसके बाद बराबर -5/2 गुना -7 ब्रैकेट शुरू -7/4 गुना 1/3। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या किया गया, इसको बाहर निकाल दिया गया है और इन दोनों को साथ में यहाँ पर लिखा गया है कि नहीं।
तो मतलब दोनों एक ही चीज़ आएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिखेंगे हम लोग जो गुणात्मक साचर्यता, यही बोला ना है, तो यहाँ पर लिखना है गुणात्मक साचर्यता। अभी मैं आपको दिखाया गुणात्मक साहचर्यता, बस यही हो गया इसका हल। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये वाला बन गया। ठीक है, गुणन की साहचर्यता, इसी को हम लोग कहते हैं गुणात्मक साहचर्यता। ठीक है, क्लियर। अब लोग सी देखिए, सी वाला देखिए, सी वाला हमारे कितना है -4/7 गुना 1, अब बराबर 1 गुना -4/7 बराबर -1/4, ये वाला हमारा है। मतलब यहाँ पर 1 से गुना करने से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कौन सा गुणधर्म कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गुणात्मक तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक। चलिए आपको मैं किताब दिखाता हूँ फटाफट, आप लोग देखिए। देखिए ये वाला आप लोग यहाँ पर देखिए, देखिए ये वाला क्या गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, किसी भी संख्या को 1 से गुना कीजिए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे कि हमारा दिया गया -2/5 लिखा है गुना 1, तो बराबर कितना आएगा, -2/5 ही आएगा, है ना। तो उसी प्रकार से 1 से फिर गुना कर दिया गया है, मतलब 1 से -2/5 को गुना कीजिए, या फिर -2/5 को 1 से गुना कीजिए, या फिर 1 को -2/5 से गुना कीजिए, दोनों का मान कितना आएगा, -2/5 ही आएगा, है ना। चलिए, तो यही वाला कहा गया। तो यहाँ पर इसी प्रकार का ये वाला भी लिखा गया है कि -4/7 गुना 1 बराबर, मतलब -4/7 को 1 से गुना कीजिए, या फिर 1 को -4/7 से गुना कीजिए, तो हमारा कितना आएगा, -4/7 आएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गुणात्मक तत्समक। क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं, जो कि अभी आपको मैंने दिखाया। बस इसका हो गया ये वाला हल। ठीक है, सी बन गया। अब डी देखिए, चलिए डी, ये वाला हमारे क्या डी है। ठीक है, डी में यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को बस ध्यान से देखिए, जैसे कि ये वाला -9/16 लिखा गया है और गुना हमारा 16/-9 है, तो इसका क्या है, व्यतक्रम है, इसका ये वाला क्या है, व्यतक्रम है। ठीक है, मतलब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो ये वाला तो बहुत आसान है, आप लोग भी जानते हैं, ये वाला क्या है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, बस बन गया, ये वाला तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, अब गुना करने से कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यदि 1 आ जाए तो ये वाला क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे कि 16/9। चलिए डी वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हमारा कैसा है पहले। ठीक है, रुकिए थोड़ा, 1.37 का डी है ना, 1.37 का डी। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन हमने गलती नहीं लिखा है, देखिए यहाँ पर 16/-9 होगा, क्या होगा, -9 होगा। ठीक है, तभी ना इसका हमारा गुणात्मक प्रतिलोम ये वाला होगा। ठीक है, देखिए -9/16 है, इसका हमारा गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 16/-9, और फिर 16/-9, तो इसका फिर गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -9/16, मतलब इसी को पलट देना है ना। तो ये क्या कहलाता है, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे कि आपको मैं बोलूँ, यह वाला क्वेश्चन को बस आप लोग यहाँ पर समझिए, -9/16 है। ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मतलब आप लोग इससे कितना से गुना कीजिएगा तो हमारा 1 आएगा। तो यदि आप लोग इसको गुना कीजिए 16/-9 से गुना कीजिए, 16/-9, तो हमारा 1 आएगा कि नहीं। तो जो इसको हम लोग जिस संख्या से गुना करने पर हमारा 1 आ गया, +1 होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, इसी को व्यतक्रम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसका, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। बस इसका हल हो गया हमारा गुणात्मक प्रतिलोम बन गया। ठीक है, अब ई देखिए, चलिए ई देखिए, ई वाला एकदम आसान है, आपको मैं पहले बताया। ई वाला, ई को देखिए और आप लोग ई को देखिए और आप लोग बी को देखिए, बिल्कुल हमारे क्या बराबर है ना, उसी टाइप का लिखा गया है ना। इसको बाहर निकाल दिया गया, फिर एक बार क्या किया है, फिर एक बार किया है कि इन दोनों को साथ लिखा है और इसको बाहर निकाला गया है, इसको, है ना। तो एक ही चीज़ है ये दोनों। तो यहाँ पर लिखना है गुणात्मक साहचर्यता, गुणात्मक साहचर्यता, बस इसका हल हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए एफ हमारा कितना है, -17/19 और गुना 0 बराबर 0, मतलब किसी भी संख्या को आप लोग 0 से गुना कीजिए तो हमारा कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, इसका नियम लिखना है, ये वाला कौन सा गुणधर्म है, ये वाला जो है वे हमारा गुणात्मक शून्य का गुणात्मक गुण है। ठीक है, देखिए यहाँ पर किताब देखिए, शून्य का गुणात्मक गुण, शून्य का गुणात्मक गुण मतलब किसी भी संख्या को 0 से गुना कीजिए या फिर 0 को किसी संख्या से गुना कीजिए तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि आप लोग इस पट्टी में देखिए, तो यहाँ पर हमारा लिखा गया है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये वाला हमारे क्या, किसी संख्या को 0 से गुना कीजिए या फिर 0 को किसी संख्या से गुना कीजिए तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य का गुणात्मक गुण कहते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर लिख देना है शून्य का गुणात्मक गुण, इसका हमारा हो गया शून्य का गुणात्मक गुण, बस बन गया। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाएंगे। चलिए 7 नंबर पूरा कंप्लीट है। चलिए आप लोग चाहे तो यहाँ पर वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हैं, या फिर आप लोग बाद में भी लिख सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए, अच्छा तरीका से सीख लीजिए, फिर आप लोग आराम से लिखिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 8 नंबर बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्या क्वेश्चन नंबर 8, इसका मान निकालने बोला गया। चलिए इसको फटाफट हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, आपको मैं यहीं से बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए, इसमें से हमने ए वाला को लिख लिया है। ए हमारा देख सकते हैं हमारे कितने हैं, 2/5 गुना -21/28। ठीक है, -21/28 गुना 15/30 और गुना 7/-35। तो ये वाला हमारा दिया गया, मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। देखिए क्या करना है, एक बार आप लोग इसको सजा के एक बार लिख लीजिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने बताया था कि जो हमारा ऊपर नीचे कटेगा, हमारा अंश हर कटता है, लेकिन हर और अंश कभी नहीं कटता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो एक बार इसको सजा के हम लोग लिख दें, या फिर ऐसे इसी क्वेश्चन को लिख करके काटाकाटी करिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एक बार इसको अच्छे से लिखिए लेते हैं हम लोग, या 2। ठीक है, गुना ये वाला कितना -21 है। ठीक है, गुना ये वाला 15 है और ये गुना 7 है, मतलब अंश को साथ में लिख लिए, और हर को भी आप लोग क्या करना है, साथ में लिख लेना है। नहीं भी लिखेंगे ना, सिर्फ क्वेश्चन को ही उतार दिया और काटाकाटी कर देगा तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा दिया गया। चलिए माइनस वाला को ब्रैकेट में रखते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। हो गया। अब देखिए जो जो हमारा ऊपर नीचे कट रहा है उसको सिंपली आपको क्या करना है, काटना है। ठीक है, देखिए जैसे कि हमारे देखिए 15 के पहाड़ा में 30 कट रहा है ना, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। उसी प्रकार से देखिए 7 का पहाड़ा में 35 कट रहा है, 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो इस प्रकार से जो जो हमारा कट रहा है अभी फटाफट आपको क्या करना है, यहाँ पर काट लेना है। अब हमारा ये वाला कट रहा है ना, 7 का पहाड़ा में 7 तिया 21 और 7 चौके 28। ठीक है, और क्या क्या कट रहा है, देखिए 2 एकम 2, अच्छा 2 हमारे ये वाला फिनिश हो जा रहा है। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर हम लोग फिनिश कर दिए इसको। और क्या कर रहे हैं, और हमारा कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कट रहा है। ठीक है, तो सिंपल आपको बस लिख देना है। यहाँ पर देखिए 1 1 आया, तो किसी भी संख्या को 1 से गुना कीजिए उतना ही होगा। 3 को 1 से गुना कीजिए इतना, किसी से गुना कीजिए तो कितना होगा, 3 ही होगा हमारा, है ना। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो मतलब कितना आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकला है, सिंपल 3 लिखना है। और यहाँ पर हमारा माइनस था, है ना, माइनस था ना, तो यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस, मतलब -3 आया। ठीक है, और नीचे आप लोग क्या कीजिए, सिंपल यहाँ पर गुना कीजिए। तो नीचे आप लोग गुना कीजिए, 5 को 4 से गुना कीजिए तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और 20 को 5 से गुना कीजिए तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 35 में हमारा माइनस था तो यहाँ पर उतरेगा माइनस, है ना। अब देखिए माइनस माइनस भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म, कट गया। तो हमारा कितना आया, 3/100 आया हमारा आंसर। तो यहाँ पर भी हम लोग काट सकते थे माइनस माइनस को, है ना। तो हमारा कितना आया, इसका 3/100 हमारा हो गया इसका आंसर। ए बन गया। अब हम लोग बी को बनाते हैं। चलिए इधर बनाते हैं बी। ठीक है, देखिए बी हमारा क्वेश्चन क्या है उसको सबसे पहले उतार लेते हैं। देखिए बी हम लोग बना रहे हैं अभी 8 का बी। ठीक है, चलिए 8 का बी देखिए हमारा है 3/5 गुना ब्रैकेट में -17 है बटे 21 है गुना 36/85 है और गुना हमारा 30/18। ये वाला क्वेश्चन दिया गया। चलिए इसको फटाफट यहाँ पर सजा के बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा 3 गुना -17 गुना 36 गुना 30। ठीक है, अंश को साथ में लिख लिए और हर को भी साथ में गुना करके लिख लेते हैं। 5 गुना 21 गुना 85 गुना 18। ठीक है, अब आपस में क्या करना, ऊपर नीचे यहाँ पर कटेगा तो काटना है सिंपल। यहाँ पर देखिए हमारा जो 18 जो है 36 कट रहा है ना, 18 दूनी कितना होता है 36, तो हमारा 18 से 12 में कट गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। ठीक है, चलिए और जो जो कटेगा सिंपल काटना है। यहाँ पर बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा 30 और 85 जो है ये हमारा 5 का पार्ट हम कट रहे हैं ना, 5 छक्के 30 कट गया। आप लोग जो जो कटेगा आप लोग सिंपल काट सकते हैं, जरूर नहीं कि मेरा तरह काटना है। देखिए 5 छक्के कितना हो गया, 30 हो गया। और ये वाला देखिए 5 एकम 5, तो हमारे कितना बचेगा 3, है ना। 3 बचा, इधर भेजे 35 बना, तो 5 7 35 कट गया। अब देखिए 17 एकम 17 और 17 एकम 17, 17 17 खत्म। ठीक है, उसके बाद और हमारे क्या कटेगा, देखिए 3 का पर हम 21 कट रहे हैं, है ना। तो यहाँ लिखना है 3 एकम 3 और 3 7 21। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर और तो हमारा कुछ नहीं कटेगा, तो सिंपल क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए हमारा 6 है और यहाँ 2 है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ माइनस तो लिखना है माइनस, यानी कि -12 हो गया। अब नीचे में तो कहीं पर माइनस था नहीं, ठीक है, तो माइनस नीचे नहीं होगा नहीं, तो यहाँ पर गुना कीजिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7 मतलब 7 हुआ, 7 को 5 से गुना कीजिए, 7 5 35, तो हमारा होगा -12/35 हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बन गया। अब लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। जैसे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर बोला गया सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। सत्यापित करना है आपको कि ये वाला हमारा सत्य है कि असत्य। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य है। ठीक है, LHS RHS लेके बनाना है। ठीक है, चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग फटाफट लिख लेते हैं अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन
सत्य है अथवा असत्य। ये हमारा दिया गया निम्नलिखित कथन सत्य है क्या असत्य, आपको सत्यापित करना है। ठीक है, चलिए ए देख सकते हैं, ए हमारा कितना दिया गया, ए हमारा है 2/3 भागा -8/9 और बराबर हमारा -8/9 भागा 2/3 ऐसा हमारा है। ये LHS हो गया, ये RHS, दाहिना हाथ तो राइट हैंड साइड, इधर LHS यानी कि बायां हाथ तो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए LHS बराबर हमारे क्या दिया गया, यहाँ पर LHS बराबर हमारा है 2/3, ठीक है, भागा -8/9। तो इसको निकालना है और RHS का भी मान निकालना है। RHS बराबर इधर हमारा है, RHS बराबर कितना दिया गया हमारा -8/9 भागा 2/3। ठीक है, चलिए इसको अलग अलग तरीका से आपको यहाँ अलग अलग आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नीचे इधर बॉर्डर खींच सकते हैं हम लोग। देखिए तो 2/3 हो गया। यहाँ पर देखिए भाग को हम लोग क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। अब भाग को जब हम लोग गुना में बदले तो ये वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 9 ऊपर चला जाएगा, माइनस वहीं रहेगा। ठीक है, और 8 आ जाएगा हमारे नीचे। ठीक, अब आसान हो गया हमारा, कुछ कटेगा तो काट दिया। देखिए 2 का परम 4 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 4 8, 3 का परम 9 भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो हमारा ऊपर में कितना है -3, तो लिखेंगे हम लोग -3 और नीचे कितना है 4 एकम 4, तो नीचे 4 आया, -3/4 आया। ठीक है, अब RHS को देखिए, तो यहाँ पर देखिए -8/9 लिखना है। अब भाग को क्या करना है, गुना में बदलना है। तो भाग जैसे ही गुना में बदलेगा तो ये वाला क्या जो पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कट रहा है हमारा, 2 एकम 2, 2 4 8 और 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो हमारा कितना है, माइनस है, तो -4 आ गया और नीचे आ गया 3। देखिए दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखना है हमारा LHS बराबर देखिए काट देना, मतलब क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये दोनों बराबर नहीं आया। अब बराबर नहीं आया तो ये सत्य होगा क्या असत्य है, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य। तो यहाँ लिखना है, ब्रैकेट में लिख देना है असत्य। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 9 नंबर का A बन गया। अब हम लोग 9 का B बनाते हैं। ठीक है, 9 का B देखिए आप, चलिए हम लोग 9 का B बनाते हैं। ठीक है, देखिए देख सकते हैं यहाँ पर बनाते हैं हम लोग 9 का B, 9 का B बनाते हैं। A बन गया, B देखिए B हमारा क्वेश्चन है -9 और डिवाइड है उसका कितना है 3/4 इक्वल टू 3/4 डिवाइड -9। ठीक है, डिवीजन ये वाला है। तो यहाँ पर देखिए -9 भागा 3/4 बराबर 3/4 भागा -9 ऐसे हमारा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर भी क्या करना है, LHS RHS लेना है आपको भी। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या लिखना है, LHS बराबर हमारे क्या दिया गया है, ये वाला LHS है, तो यहाँ लिखना है -9 भागा 3/4। ठीक है, उसी प्रकार से एक इधर आपको लिखना है RHS बराबर हमारे कितना है 3/4 भागा -9। ठीक, चले तो LHS को पहले आपको बना लेना है, -9 लिखना है, भाग को गुना में बदलना है। जैसे भाग गुना में बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 4 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे क्या होता है, कटता है, 9 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, चलिए 3 से हमारा 9 कट जा रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब नीचे कुछ नहीं बचा, 1 एकम 1 हो जाएगा, नीचे 1 का मान होता नहीं है, तो -3 गुना 4, 3 4 कितना होगा 12, यहाँ माइनस है तो कितना हो जाएगा -12। ठीक है, इसी प्रकार से इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर हो गया 3/4, भाग को गुना में बदलना है, -9 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो भाग जब गुना में बदला तो ऊपर चला जाएगा, तो 1 जो है वो ऊपर चला गया, माइनस वहीं रहेगा और 9 हमारा आ गया नीचे। देखिए ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो हमारा कितना हो गया, 1 को 1 से गुना कीजिए, 1 एकम 1 और यहाँ था माइनस, तो मतलब -1 और 4 तिया कितना होगा 12। तो यहाँ पर देखिए हमारा आ रहा है -12, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 हम लोग ले सकते, चलिए देखिए नहीं मिले तो भी चलेगा। तो यहाँ -12 आया, यहाँ पर आया -1/12, दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिख देना है LHS बराबर दे करके काट देना है, मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये वाला क्या हो गया हमारा, तो मतलब ये वाला क्या हो गया, असत्य हो गया तब, क्योंकि ये वाला भी बराबर नहीं आया, मतलब ये वाला असत्य। ठीक है, चलिए 10 नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हमारा 10 नंबर प्रश्न बोला गया, बताइए 10 का A हमारा क्या है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसा कौन सा परिमेय संख्या है जिसका कोई भी हमारा व्युत्क्रम नहीं है। आप लोग जरा सोचिए और आप लोग भी बता सकते हैं, बहुत ईजी है, आपको मैं कई बार बताया हूँ, मतलब कि चैप्टर पढ़ाते समय आपको मैं बताया था कि ऐसा कौन सा परिमेय संख्या है जिसका हमारा व्युत्क्रम नहीं है। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर, इसका जो होगा भी हमारा 0 होगा। क्या होगा, 0। तो 0 एक हमारा ऐसा परिमेय संख्या है ना जिसका हमारा व्युत्क्रम नहीं है। जैसे चलिए आपको मैं समझाता हूँ, जैसे ये 0 है, ठीक है, इसका व्युत्क्रम हम लोग निकालेंगे, जैसे कि 0 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम होगा 1/0, और 1/0 हमारे क्या है, अपरिभाषित है ना, तो मतलब इसका व्युत्क्रम होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा, इसका व्युत्क्रम हमारा होगा ही नहीं। अब इसको क्या गुना करने से हमारा 1 आएगा, गुना करने से 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, ये तो 0 आ जा रहा है। मतलब ये जो है 0 हमारा एक ऐसा परिमेय संख्या है जिसका हमारा व्युत्क्रम नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है,
क्योंकि इसका व्युत्क्रम आएगा ही नहीं, इसका मतलब कि इसको जीरो को कितना से गुना करके एक होगा, तो संभव ही नहीं है। मतलब जीरो हमारा एक ऐसा परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है। बी देखते हैं। देखिए बी हमारे क्या बोला गया, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। मतलब ऐसा कौन सा परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो इसका हल होगा हमारा एक। देखिए एक क्यों होगा आखिर, तो इसका व्युत्क्रम जो है वे खुद के समान, जैसे एक का व्युत्क्रम तो एक के नीचे कुछ नहीं मतलब एक होगा, ठीक है। इसका व्युत्क्रम मतलब इसको कितना से गुना करें कि हमारा एक हो, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/1 ही ना होगा, बराबर एक आएगा हमारा, है ना, क्या कि एक एकम एक, एक कम एक, 1/1 बराबर एक, ठीक है। तो मतलब एक आ गया, मतलब एक का व्युत्क्रम हमारा एक ही है, समझ में आ रहा है। देखिए एक का व्युत्क्रम हमारा कितना है, एक ही है। तो मतलब ऐसा परिमेय संख्या क्या है, ऐसा एक हमारा परिमेय संख्या एक है जिसका व्युत्क्रम हमारा कितना होगा, एक होगा, ठीक है। तो +1 मतलब ऐसा कौन सा संख्या जिसको गुना करने से +1 आए, तो वही उसका व्युत्क्रम कहलाता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है तो वह हमारा क्या होगा, एक होगा। चलिए सी हमारा बोला गया परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान है। मतलब ऐसा कौन सा परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो देखिए यहाँ पर होगा हमारा जीरो, क्या होगा, जीरो। जीरो एक हमारा ऐसे परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान, जैसे देखिए जीरो जो है इसका ऋणात्मक, तो इसका ऋणात्मक मतलब -0 करना होगा। -0 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो मतलब किसी भी संख्या के, मतलब जीरो के पहले हमारा ना ही धनात्मक चिन्ह होता है ना ही ऋणात्मक चिन्ह होता है। तो मतलब एक ऐसा परिमेय संख्या हमारा है जीरो जो हमारा अपने ऋणात्मक के क्या है, समान है, तो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। डी को देखते हैं। देखिए डी हमारा क्या बोला गया, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव संवृत होता है। देखिए भाग के अंतर्गत हमारा संवृत नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। भाग के अंतर्गत हमारा कभी भी संवृत नहीं होगा, गुना के अंतर्गत होगा लेकिन भाग के अंतर्गत हमारा संवृत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको लिखना है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नहीं, ठीक है, नहीं लिखते हैं। चलिए देखिए भाग के अंतर्गत हमारा क्रम विनिमय भी नहीं होगा, और हमारा जो है अंतर्गत साहचर्य, साहचर्य भी भाग के अंतर्गत नहीं होगा, ठीक है। गुना के अंतर्गत पॉसिबल है लेकिन भाग के अंतर्गत ये हमारा पॉसिबल नहीं है, वे हमारा बराबर नहीं आएगा कभी भी। तो क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव संवृत है, तो नहीं, ठीक है। ई देखिए क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है। देखिए ये सब आपको मैं पहले समझाया था, है ना। देखिए क्रम विनिमय भी हमारा नहीं होगा, क्रम विनिमय मतलब अदला बदली, ठीक है। तो उसको आप लोग गुना करके देखिएगा, सॉरी यहाँ पर भाग है तो भाग करके देखिएगा तो हमारा अलग अलग मान आएगा हर समय, है ना। तो ये क्रम विनिमय भी नहीं होगा, है ना। तो भाग के अंतर्गत हमारा क्रम विनिमय भी नहीं होगा। उस पर देखिए एफ, एफ हमारा क्या है, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत साहचर्य है, साहचर्य भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये वाला भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। मतलब क्रम विनिमय भी नहीं होगा, साहचर्य भी हमारा भाग के अंतर्गत नहीं होगा, ठीक है। देखिए चलिए आपको मैं यहाँ पर किताब दिखाता हूँ ताकि आप लोग अपने समझ सकिएगा। देखिए भाग की साहचर्यता, तो ये आप लोग देख सकते हैं भाग की साहचर्यता, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इतना लिया गया और ये साहचर्यता मतलब क्या है कि इसको इस प्रकार लिखा जाता है और फिर जो ये वाला जो है इसको बाहर कर दिया जाता है, इसको एक साथ कर दिया जाता है, ठीक है। भाग में गुना भी इसी प्रकार होता है, तो जब गुना रहता है तो ये हमारा साहचर्य होता, लेकिन भाग के अंतर्गत साहचर्य नहीं है। मतलब इतना नॉट इक्वल टू इतना, मतलब ये हमारा जो है साहचर्य नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि हमारा अंतर्गत भाग के अंतर्गत हमारा साहचर्य भी नहीं होगा। क्रम विनिमय वाला भी आप लोग देख लीजिए। देखिए क्रम विनिमय हमारा इस पट्टी में है, ठीक है। देखिए क्रम विनिमय ये हमारा लिखा गया ना भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय, तो भाग के अंतर्गत हमारा क्रम विनिमय भी नहीं होता है। देखिए नॉट इक्वल टू दिया है ना, जैसे कि a/b भागा c/d, और c/d को पहले लिखा क्रम विनिमय कर दिया और a/b को बाद में लिखा, तो ये जो है हमारा बराबर कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय भी नहीं है, साहचर्य भी हमारा नहीं है, ठीक है, और हमारा संवृत्त तो होगा भी नहीं, है ना। तो इस प्रकार से हमारा भाग के अंतर्गत यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अगला हम लोग देखिए जी, जी देखिए हमारे क्या बोला गया, क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं। देखिए 1 जो है उसको आप लोग 0 से भाग कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए। 1 हमारा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला 1 है, ठीक है। इसको क्या आप लोग 0 से भाग कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। 0 से हम लोग भाग ही नहीं कर सकेंगे, इसका मान तो अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अनडिफाइंड मान आएगा इसका, ठीक है, अनडिफाइंड मान आएगा, अपरिभाषित आएगा। तो मतलब ये जो है नीचे 0 है, नीचे 0 है, और ये मतलब परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। और जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो मतलब इसका मान है यहाँ पर क्या आ रहा है, अपरिभाषित आ रहा है। नीचे 0 मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है ना। जिससे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q जो है वे हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे नीचे क्या है, 0 है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। और देखो इसीलिए इसका मान हमारा क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा, मतलब अनडिफाइंड मान आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर क्या आएगा, नहीं आएगा।
याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जी का बन गया। चलिए समझ में आ गया ना आपको। चलिए अब देखिए यहाँ पर यदि पूछता है 0 को 1 से भाग कर सकते थे, तो 0 को 1 से भाग करने से हमारा कितना आएगा 0, है ना, तो उसको भाग करके 0 आ रहा है, लेकिन 1 को 0 से भाग नहीं किया जाता है, नहीं कर ही नहीं सकेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पर 10 नंबर का हमारा 10 नंबर का बन गया। अब हम लोग 11 नंबर को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न को मैं यहाँ पर कॉपी में लिख लिया हूँ, तो यहीं से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखिए ये हमारा 11 नंबर का प्रश्न है, जो कि हमारा बोला गया रिक्त स्थानों को भरिए। ये वाला हमारा 11 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। ये हमारे क्या शून्य का व्युत्क्रम, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है शून्य का व्युत्क्रम क्या जो है हमारा शून्य का व्युत्क्रम है, मतलब शून्य का व्युत्क्रम आपको बताना है इस जगह पर कि क्या होगा हमारा। देखिए शून्य का व्युत्क्रम क्या हमारा संभव है, शून्य का व्युत्क्रम देखिए शून्य मतलब ये वाला, ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा। इसका व्युत्क्रम हमारा कितना हो जाएगा 1/0 बराबर क्या 1 आ रहा है, 1 हमारा नहीं आएगा, तो ये क्या इसका व्युत्क्रम होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, सिंपल ही हमारा लिख देना है नहीं। इस प्रकार से हमारा बन गया नहीं है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये वाला हो गया। अब हम लोग बी को देखते हैं। बी हमारे यहाँ पर क्या बोला गया, संख्याएं ब्लैंक है तथा ब्लैंक स्वयं के व्युत्क्रम है, ठीक है। अब कौन सा संख्या है जो वे स्वयं का ही व्युत्क्रम, मतलब उसका व्युत्क्रम वे स्वयं है, ठीक है। तो क्या होगा इसका, बहुत आसान है, कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए एक तो हमारा 1 का यदि हम लोग व्युत्क्रम निकालें, 1 का व्युत्क्रम कितना होगा 1 ही होगा, है ना, 1 का व्युत्क्रम कितना होगा 1 ही होगा। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें -1 का भी व्युत्क्रम कितना होगा हमारा -1 ही होगा, मतलब -1 को कितना से गुना करें कि हमारा 1 आ जाए, तो इसको भी हमें कितना से गुना करना होगा, -1 से ही गुना करना है, क्योंकि हमारा +1 आना चाहिए। समझ आ रहा है आपको, तो +1 आएगा कब, जब हम इसको -1 को -1 से ही गुना करें। मतलब व्युत्क्रम मतलब देखिए -1 यहाँ लिखा गया, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका व्युत्क्रम कितना है 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये माइनस रहेगा अभी, और हमारा जो है 1 नीचे आ जाएगा। मतलब यही वाला चीज़ हुआ, माइनस को नीचे भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माइनस माइनस हमारा कट जाएगा यदि नीचे रहता तो, और यदि ऊपर है तो माइनस माइनस हमारा प्लस जाएगा, यानी कि +1 आएगा। समझ में आ रहा है। तो मतलब यदि हमारा 1 रहे तो इसका व्युत्क्रम ये खुद 1 ही है, और यदि हमारा -1 रहे तो इसका भी व्युत्क्रम हमारा -1 ही है, ठीक है। इस प्रकार से बी हमारा हो गया। अब सी देखिए, परिमेय संख्याओं तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल, परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल, परिमेय संख्या हमारा कोई भी है, जैसे कि मान लीजिए 3/4 हमने लिखा, ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा 4/3 होगा, है ना। अब बराबर 1 आ रहा है हमारा, आ रहा है कि नहीं, जैसे कि 4 हमारा कट जाए, 3 भी कट गया तो 1 आ गया। तो मतलब परिमेय संख्याओं तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा क्या होता है 1 होता है, तभी वे हमारा व्युत्क्रम कहलाता है ना। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1 होगा। अब डी को देखिए, डी हमारे क्या बोलेगा, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा कोई परिमेय संख्या है, जैसे कि हमारा हमने लिखा 2/5 लिख देते हैं, ठीक है, गुना 3/6 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिख रहे हैं, ये वाला p/q के रूप में लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2 × 3 रहता तो फिर भी ये वाला परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो ये वाला भी परिमेय संख्या, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और नीचे 1 कम 1, तो ये p/q के रूप में लिख रहे हैं। और q जो है वे हमारा 0 के बराबर नहीं है ना, q जो है वे हमारा 0 नहीं है, q जो है वे हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो मतलब इस प्रकार से ये हमारा क्या एक परिमेय संख्या है। तो किसी भी 2 परिमेय संख्या का गुणनफल एक हमारा क्या होता है परिमेय संख्या। इसको भी कर लिए 3 दूनी 6 और 5 6 30, तो मतलब ये वाला भी हमारा p हो गया, ये वाला क्या हो गया q हो गया, और q जो है वे हमारा 0 नहीं है, मतलब ये क्या परिमेय संख्या है। मतलब 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, एक हमारा परिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा परिमेय संख्या, ठीक है, हो गया परिमेय संख्या है। इस प्रकार से यह बन गया, ठीक है। अब चलिए ई बनाते हैं। देखिए ई हमारा क्या बोला गया है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, कोई हमारा धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है, जैसे कि धनात्मक परिमेय संख्या, तो अभी जैसे हमें 2/5 लिया था, इसी को लेते हैं। देखिए तो धनात्मक परिमेय संख्या, इसका व्युत्क्रम, ठीक है, इसका व्युत्क्रम हमारे क्या होगा, धनात्मक परिमेय संख्या, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा 5/2। अब देखिए धनात्मक है तो ये वाला भी तो धनात्मक ही आया है ना, जैसे कि यह हमारे, जैसे इसके पहले कोई चीज़ नहीं मतलब प्लस होगा, तो ये वाला भी तो प्लस में ही आ रहा है। मतलब धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, हमेशा धनात्मक ही होगा, ठीक है। और ये बराबर 1 आ जाएगा, तो मतलब ये व्युत्क्रम हो गया ये वाला, ठीक है। 2/5 का व्युत्क्रम 5/2, एक गुना करने से 1 आ गया। तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमारे क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ पर सिंपल आपको लिख देना है धनात्मक, बन गया, ठीक है, धनात्मक। और इसी प्रकार यदि हमारा कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या रहता तो इसका व्युत्क्रम क्या होता, ऋणात्मक होता। जैसे यहाँ पर देखिए -2/5 लिखे, ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा -5/2, है ना। तो मतलब इसका -2/5 का व्युत्क्रम कितना हुआ, -5/2 बराबर 1 आ जाएगा, मतलब ये इसका व्युत्क्रम है।
तो जब माइनस वाला रहे तो हमारा व्युत्क्रम क्या होगा, माइनस में होगा। तो मतलब हमारा जो यदि हमारा ऋण वाला रहे तो ऋण में ही होगा, है ना। तो मतलब कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक ही होगा। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए अगला देखिए जी हमारा क्या है, 1/x, ठीक है, और x बराबर 0 नहीं है, मतलब ये एक हमारा परिमेय संख्या है। समझ में आ गया, का व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम हमारा क्या होगा, देखिए 1/x है, ठीक है, 1/x। तो इसका व्युत्क्रम हम क्या था, x ऊपर चला जाएगा और 1 हमारा नीचे आ जाएगा, बराबर 1 आ रहा है कि नहीं, देखिए x तो कट जाएगा, तो एक मतलब कि ये कितना आ गया, 1 आ गया, है ना, मतलब कि +1 आ गया, मतलब 1/x का व्युत्क्रम हमारा कितना हो गया, x/1 हो गया। x/1 को नीचे 1 का तो मान होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x। समझ में आ गया। तो मतलब 1/x का व्युत्क्रम कितना होगा, x होगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा x की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब x की जगह पर आप लोग कुछ भी मान बैठाइए, बस 0 को छोड़ करके, ठीक है। तो उसका व्युत्क्रम ये क्या हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, ठीक। जैसे कि हम लोग 1/3 x की जगह पर 3 मान लिए, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 3/1, नीचे 1 का मान नहीं, मतलब 3 हो गया, है ना। तो गुना करने से 1 आ जाएगा, मतलब ये क्या है, 1/3 का व्युत्क्रम 3 है ना। तो मतलब नीचे जो है वही हमारा व्युत्क्रम हो जाएगा इसका। समझ में आ गया, बस 0 नहीं होना चाहिए। चलिए h को देखते हैं। देखिए h हमारा क्या बोला गया, किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन डैश है। देखिए कोई भी हमारा परिमेय संख्या है उसको हम लोग क्या करें, शून्य से विभाजन करें, तो हमारे क्या होगा, देखिए शून्य से विभाजन हमारे क्या है, कोई भी हमारा परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए हमारा 4 जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसका शून्य के साथ विभाजन किए, ठीक है ना। तो जब शून्य के साथ विभाजन किए तो इसका मान हमारा क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा, अपरिभाषित आएगा, क्योंकि नीचे मतलब नीचे जीरो रहे तो मतलब इसका मान क्या आएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित को हम लोग क्या कहते हैं, अनडिफाइंड, यही वाला अपरिभाषित है, ठीक है। तो किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन हमारा क्या होगा, अपरिभाषित होगा। और ये तो संभव ही नहीं है, तो इस जगह पर हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं और इस जगह पर अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन क्या होगा, अपरिभाषित होगा, ठीक है। मतलब ये परिभाषित ही नहीं है, मतलब नीचे जीरो, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। मतलब यहाँ पर हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं और अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपरिभाषित लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें देखने में, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन क्या है, अपरिभाषित है। चलिए अब 12 नंबर देखिए। अब 12 नंबर प्रश्न में आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, क्या -1, ठीक है, -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। देखिए ये हमारा जो है गुणात्मक प्रतिलोम इसका 8/9 है, आपको बताना है या नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो इसका क्या होगा, इसका आंसर देखिए, ये जो है इसका हल जो होगा वे हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके चले समझाते हैं। देखिए ये नहीं होगा। अब यहाँ पर कारण बताना है, तो उससे पहले आप लोग रफ में देखिए, रफ में, ठीक है, इधर रफ में आप लोग बगल में देखिए कि आखिर ये क्यों नहीं होगा। देखिए -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, ये बोला गया है, ठीक है। तो -1 पूर्णांक, पहले इसको देखिए, -1 पूर्णांक 1/8, पहले इसको तोड़िए। तो कैसे तोड़ेंगे हम लोग, मतलब इसको पहले सरल कीजिए। तो 8 एकम 8, 8 जो हुआ गुना करेंगे पहले और ऊपर वाला को जोड़ देंगे, नीचे बटा है उसको लिख देंगे। तो 8 एकम कितना हुआ, 8, है ना, और 1 को जोड़िए तो 8 कितना हो गया, 9, मतलब यहाँ माइनस है तो कितना हो जाएगा, -9/8, ठीक, -9/8 होगा। तो मतलब इसका मान -9/8 हुआ, तो यहाँ लिखना -9/8 और इसका गुणात्मक प्रतिलोम दे दिया गया 8/9, मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या 8/9 है, आपको बताना है। तो गुना करने से कितना 1 आना चाहिए, यदि 1 आ गया तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 कट गया, 9 भी कट गया, तो यहाँ पर देखिए माइनस है, मतलब कितना आया, -1 आया। अब -1 तो 1 के बराबर नहीं है, मतलब 1 तो नहीं आया हमारा, कितना आया, -1 आया, और -1 आने से ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। मतलब -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, तो यहाँ पर इसीलिए नहीं लिखे, है ना। अब आपको यहाँ पर कारण बता देना है, क्योंकि यहाँ पर लिख देना है क्योंकि लिखने के बाद ये वाला काम कर दीजिएगा। क्योंकि लिखने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए -9/8, ताकि ये वाला हमने पूरा तोड़ लिया, अभी -9/8 हुआ, पूर्णांक को हटा दिए, है ना। तो -9/8 हो गया। उसके बाद क्या करना है, गुना 8/9, ये जो है वे हमारा कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, इसीलिए ये वाला हमारा एक क्या है, -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। बस ये वाला बन गया हमारा, ठीक है। अब चलिए हम लोग ए बन गया, अब बी को बनाते हैं। हमारा बी है और बी यहाँ पर कहता है कि क्या 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। देखिए ये जो है वे हमारा क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हाँ। आखिर क्यों है, कारण बताना है। चलिए यहाँ पर रफ में देखिए, जैसे कि यहाँ पर है 3 पूर्णांक 1/3, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखिए, इसको पहले यहाँ पर बना लीजिए। देखिए 3 कितना होगा, 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, मतलब इसको यहाँ पर तोड़ने से कितना हो जाएगा हमारा 10 बटे, और नीचे में हर में कितना 3, तो यहाँ लिखना होगा नीचे में 3 लिखना होगा, ठीक है। मतलब कितना है 10/3। तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना बोला गया, 0.3 है। चलिए आपको बताना, यदि 1 आ गया तो ये हमारा क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा,
ठीक है, चलिए देखते हैं एक आता है कि नहीं। देखिए पॉइंट को उड़ाना है तो पॉइंट उड़ाने से कितना आता है 1, और पॉइंट के बाद कितना अंक 1 अंक, तो इसलिए यहाँ पर 1 0। देखिए 10 10 हमारा कट गया और 3 3 भी हमारा कट गया है ना, तो हमारा कितना आ गया 1। मतलब ये जो है 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम हमारा 0.3 है, इसलिए हमने लिखा था हाँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको लिख देना है एक बार क्योंकि लिख देना है। क्योंकि लिखने के बाद आपको यहाँ पर, चलिए नीचे लिखता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना 3 पूर्णांक 1/3 का मतलब कितना हुआ 10/3 है ना। इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना बोला गया 0.3 बराबर कितना आना चाहिए 1। तो इसको यहाँ पर पॉइंट उड़ गया मतलब कितना आया 1, अब पॉइंट के बाद कितना अंक 1 अंक, तो 1 0, 10 10 कट गया, 3 3 भी कट गया, तो हमारा कितना आ गया 1 आ गया। इसीलिए ये वाला हमारा क्या है इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, अब चलिए हम लोग सी को देखते हैं। सी देख सकते हैं, ये वाला हमारा सी है। सी यहाँ पर देखिए क्या बोला है, क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है। देखिए है या नहीं है आपको ये वाला बस बताना है यहाँ पर, है ना। कारण तो यहाँ पूछा नहीं है, अच्छा कारण भी बता देगा तो भी क्या प्रॉब्लम है इसमें, है ना। चलिए देखिए, तो 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है। चलिए रफ में देखिए 0.4, तो यहाँ पर 0.4 इसका व्युत्क्रम कितना बोल रहा है 5/2 है कि नहीं है बताना है। तो गुना करने से मतलब व्युत्क्रम से गुना करने से 1 आना चाहिए, है ना। तो देखिए पॉइंट उड़ गया मतलब कितना है 1, पॉइंट के बाद कितना अंक 1 अंक, तो कितना 0 लगेगा यहाँ पर 1 0। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब 2 2 भी यहाँ पर कट गया, तो हमारा कितना आ गया 1। मतलब ये जो है 0.4 जो है अभी हमारा इसका व्युत्क्रम जो है 5/2 हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पर हल में लिखना है, हाँ। ठीक है, आप कारण यदि यहाँ पर कारण भी बता सकते हैं, क्योंकि क्या कि आप लोग तो सीख चुके हैं, कारण नहीं पूछा है ऐसे बता दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना 0.4 गुना 5/2 है ना, तो इसका व्युत्क्रम हमारा कितना आ रहा है 1 हमारा आ रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। तो ये पॉइंट उठ गया मतलब 1 आया, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो 1 0। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 भी यहाँ पर कट गया, तो कितना आ जा रहा है 1। तो चलिए ये वाला हमारा क्या है इसका व्युत्क्रम है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोग अब डी को देखते हैं। अब ये हमारा डी है। देखिए डी वाला क्वेश्चन ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं है यहाँ पर, देखिए बहुत आसान है। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से, मतलब इसके व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 6/13, 7/16 इसका व्युत्क्रम कितना होगा, तो हो जाएगा 16 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे आ जाएगा, तो माइनस को वहीं रहने देते कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, माइनस को ऊपर ही रहने देना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 16 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे आ जाएगा, है ना। चलिए तो इस प्रकार से बन गया। तो मतलब कि 6/13 को इसके व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा, इसके जगह पर यहाँ पर कितना -7/16, इसका व्युत्क्रम कितना होगा -16/7। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर चलिए आप लोग क्या कीजिए अब गुना कर दीजिए। तो 16 को 6 से गुना कर दीजिए, तो 16 छक कितना होता है 16 से कितना हो 96, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा, है ना। और देखिए नीचे हमारे कितना है 7 को 13 से गुना करना है, तो यहाँ माइनस तो लिखना माइनस, और 7 को 13 से गुना किए 7 13 7 कितना होता है 91, तो -96/91 हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यदि आप लोग यहाँ पर माइनस को नीचे लिखते हैं ना, मतलब माइनस ऐसे हम लोग माइनस को ऊपर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो माइनस को नीचे लिखे तो ऊपर भी माइनस आखिरकार लिखते समय हमें क्या करना है ऊपर के ही करना है, आंसर के रूप में लिखना है। तो -96/91 हो गया इसका हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमारा डी बन गया। अब हम लोग ई को देखते हैं। देख सकते हैं हमारा ई, ठीक है ना। देखिए ई हमारा क्या कहता है कि 5/7 जोड़ 2/7 गुना, ब्रैकेट है ब्रैकेट में ले लिया, गुना 5 का मान ज्ञात क्या होगा। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखना हल, बहुत आसान है। देखिए पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिखना है 5/7 गुना 2/7। ठीक है, ब्रैकेट लेना है और गुना 5 लिखना है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है सॉल्व करना है। देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसका काम कर लीजिए, या फिर हम लोग ये वाला जोड़ में है ना, जोड़ में है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट का काम कर लीजिए, या फिर हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर जोड़ का चिन्ह उतारेंगे, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो पर भी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो बस यहाँ पर कॉमन लेकर के लिखा गया है। चलिए ब्रैकेट का काम करते हैं तो पर भी हमारा आंसर बनेगा। मतलब गणित जो है यहाँ पर बहुत तरीका से बनाया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, अभी ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 और 7 ये जोड़ में है ना, इसीलिए हम लोग लॉसा कर रहे हैं, जोड़ घटाव रहने से लॉसा करते हैं, और जब गुना रहता है तो अंश को गुना, हर को गुना, बस इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर नीचे बराबर है, तो सिंपल यहाँ पर ऊपर क्या होगा जोड़ के दे करके लिख देना है ना, गुना 5 लिखना है। ठीक है, चलिए इधर बनाते हैं हम लोग। देखिए 5 और 2 ऊपर में कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और बटे 7 और गुना 5। देखिए अब ये हमारा क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7 है ना, कट जा रहा है। अब यहाँ 5 है गुना 1, तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर कितना हो गया 5, मतलब 5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ई बन गया। अब हम लोग एफ को देखते हैं। देखिए एफ हमारा क्या है, देखिए 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 0/2 का व्युत्क्रम कितना होगा। ठीक है, 0/2, तो यहाँ पर हमारे कितना है 0 है। ठीक है, 0 पहले लिखना है हल, ठीक, और यहाँ लिखना है आपको
0/2 का व्युत्क्रम है ना, 0/2 का क्या व्युत्क्रम होगा, कभी नहीं होगा। देखिए जैसे यार 0/2 है ना, तो इसका व्युत्क्रम आप लोग सोचिएगा अभी कि 2/0 होना चाहिए, है ना, तो बराबर क्या 1 आएगा, कभी भी बराबर 1 नहीं आएगा हमारा, है ना, 0 आ जाएगा इसका मान, मतलब अपरिभाषित। तो इसका जो ये वाला जो है, ये वाला हमारे क्या अपरिभाषित मान आ रहा है ना, तो 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो हमारा होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक, इस प्रकार से हमारा हो गया। ताकि ये देखिए नीचे 0 है, मतलब इसका मान क्या, ये परिमेय संख्या नहीं है, नहीं नीचे 0 मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ताकि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं यार, q जो है 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 0 है ना, मतलब ये वाला हमारे क्या है अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए इसका मान क्या आएगा अपरिभाषित। मतलब नीचे 0 रहे ना तो उसका मान हमारा अपरिभाषित आता है, और ऊपर 0 रहने से इसका मान 0 आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कि अनडिफाइंड। ठीक, तो 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो अपरिभाषित होगा। इस प्रकार से हमारा f बन गया। मतलब इस प्रकार से जो है वे हमारा प्रश्नावली 1.3 खत्म होता है, 1.3 पूरा एकदम खत्म हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं 12 नंबर तक क्वेश्चन था, जो कि आपको मैंने 12 नंबर तक बता दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वे हमारा पूरा प्रश्न 1.3 का सभी प्रश्न हम लोग आपको मैं बता दिया। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से 1.3 हमारा सुंदर से एकदम खत्म हो जाता है। कोई भी प्रश्न में आपको यदि डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, उसका जवाब देंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग 1.3 का यहाँ पर पूरा जो है सभी प्रश्न अच्छी तरीक़ा से खत्म हो जाता है। चलिए, तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।